Hello, hi, very good morning, all my students. This is संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यानी 6वें नंबर की हमारी एक क्लास रहेगी। हम ये मॉडल पेपर लेके आए थे, इसमें 150 प्रश्न थे। बट लाइव क्लास में कराने थे, लाइव नहीं हुई। बट मैं ये प्रश्न यानी वीडियो के माध्यम से दे दूंगी। तो हमारे जो 20 प्रश्न थे हमारे इस मॉडल पेपर में, वो हमारे इससे पिछली क्लास हुई है उसमें हम करा चुकी हूँ। और जो 21 से हमें स्टार्ट करना है, 21 क्वेश्चन देखना है और यहाँ से हमें अपनी क्लास को स्टार्ट करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर पहला कह रहा है पर्दे का उपयोग किया जाता है। पर्दे का उपयोग क्यों किया जाता है? कि गृहिणी की एकांतता बनाए रखने में, या गृहिणी के सुंदरता में वृद्धि करने में, या मौसम से सुरक्षा प्रदान करने में, या उपरोक्त सभी में। तो पर्दे का उपयोग क्यों किया जाता है? तो गृहिणी की एकांतता यानी पर्दा लगा के गृहिणी एकांत में रह सकती है। इसमें भी काम उपयोगी होता है, सुंदरता के लिए भी उपयोगी होता है, मौसम से सुरक्षा के लिए भी उपयोगी होता है। तो डी इज द राइट आंसर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ओहो भाई, 22 क्वेश्चन है। ये कह रहा है सबसे अच्छी एवं उत्कृष्ट श्रेणी की दरी है। सबसे अच्छी एवं उत्कृष्ट श्रेणी की दरी है। तो उत्कृष्ट श्रेणी की दरी कौन सी है? देखिए, तो सबसे अच्छी और उत्कृष्ट श्रेणी की दरी कौन सी है? यानी दरी होती है तो लीलन की, सूत की, जूट की, ऊन की। तो डी इज द राइट आंसर, यानी ऊन की सबसे उत्कृष्ट श्रेणी की दरी होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सबसे अच्छे एवं उत्कृष्ट, सॉरी ये तो हो गया डबल सबसे अच्छी उत्कृष्ट श्रेणी की दरी। हाँ, सही। ये दूसरा है 23 वाला। 23 कह रहा है सबसे अच्छे और उत्कृष्ट श्रेणी के पर्दे होते हैं किसके? सूती के, लीलन के, रियॉन के, ग्लास फाइबर के। तो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के पर्दे होते हैं किसके? लीलन के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अपहोल्स्टरी का उपयोग किया जाता है। अपहोल्स्टरी का उपयोग किया जाता है तो किसके लिए? फर्श पर बिछाने के लिए, पलंग बिछाने के लिए, फर्नीचर ढकने के लिए, उपयुक्त सभी। तो ये अपहोल्स्टरी का प्रयोग फर्नीचर ढकने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है चादर के कपड़े में सिकुड़न रोधी क्षमता होनी चाहिए, सघन होना चाहिए, रगड़ एवं घिसावट सहने की गुण होना चाहिए, उपयुक्त सभी। यानी सिकुड़न रोधी भी होना चाहिए चादर के कपड़े में, और सघन भी होना चाहिए, रगड़ एवं घिसावट सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 कह रहा है वस्त्र उपयुक्तता का तात्पर्य है। वस्त्र उपयुक्तता का तात्पर्य है वस्त्र के सौंदर्यात्मक पक्ष से, वस्त्र की कार्यक्षमता से, जिन प्रयोजन के लिए खरीदा जा रहा है उसकी पूर्ति हो।
वस्त्र का उपयुक्तता, तो ये सभी के सभी हैं। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 27। बेड कवर का उपयोग किया जाता है तो बिस्तर को पूरी तरह से ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए। तो बेड कवर का प्रयोग किया जाता है बिस्तर को पूरी तरह से ढकने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सामान्यतः टेबल नैपकिन का माप रहता है। सामान्यतः टेबल नैपकिन का माप रहता है तो कितना? 12 × 12, 12 × 14। उपयुक्त यानी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते। टेबुला मैट्स में एक रनर एवं 6 मैट्स होती हैं। 2 रनर या 6 मैट्स होती हैं या एक रनर 10 मैट्स होती हैं। तो इसमें कितने? एक रनर और 6 मैट्स होती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्रेपरी क्या होती है? पूरी खिड़की को नहीं ढकता है बल्कि इससे खिड़की का कुछ ही हिस्सा ढका जाता है। तो ये तो हमारा क्या गलत हो गया। चलिए पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है। क्या है इसमें? पूरी खिड़की को ढकते हुए लटकाया जाता है। ये बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वे कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं जिनके रोए लंबे, बुनाई सघन होती है। जिनके रोए छोटे, रचना झिरझिरी होती है। ट्विल बुनाई से बने वस्त्र, सादी बुनाई से बने वस्त्र। तो वे कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं जिनके रोए और लंबे, बुनाई हो यानी बुनाई सघन होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए और है। देखिए ये क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? ये टेढ़ा सा हो गया है। नमी को अवशोषित करने की क्षमता होनी चाहिए और रगड़ एवं घिसावट सहने की क्षमता होनी चाहिए। बुनाई सघन होनी चाहिए। सभी गुण तौलिए में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 उत्कृष्ट श्रेणी की तौलिया होता है तो लीलन एवं सूती मिश्रित धागों से, रेयॉन के धागों से मिश्रित और लीलन, सूती एवं रेयॉन के मिश्रित धागों से निर्मित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दुबली एवं लंबी महिला को आड़ी रेखा के विषम रंगों के ढीले ढाले परिधान शोभते हैं। तो दुबली एवं यानी लंबी महिला को आड़ी रेखा के विषम रंगों के ढीले ढाले परिधान शोभते हैं। ए वाला हमारा क्या सही हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है नाटी एवं दुबली महिला को तिरछी एवं सीधी रेखा के विषम रंगों की चुस्त परिधान शोभते हैं। दूसरा कह रहा है ऑप्शन आड़ी कड़ी रेखा के ढीले ढाले परिधान शोभते हैं और आड़ी रेखा के विषम रंगों के ढीले ढाले परिधान उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्के रंग के खड़ी रेखाओं वाले प्रधान शोभते हैं। तो खड़ी रेखाओं वाले प्रधान, तो ये हमारा कितने हो गए क्वेश्चन, देखिए ये हो गए 36 क्वेश्चन। हल्के रंग की खड़ी रेखाएं 36 पर आते हैं और 4 क्वेश्चन बचे हुए, 20 क्वेश्चन कराने हैं हमें। तो देखिए देखिए हल्के रंग के खड़ी रेखाओं वाले प्रधान शोभते हैं तो किसे, दुबली एवं लंबी महिला को, नाटी एवं मोटी को, या मोटी महिला को, या दुबली नाटी को। तो ये हल्के रंग और खड़ी रेखाओं वाले प्रधान दुबली एवं लंबी यानी महिला को ये शोभते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चमकदार रंगीन भड़कीले बड़े बड़े छापे के नमूने वाले तथा उभरे डिजाइन वाले प्रधान जचते हैं। तो औसत लंबाई एवं लंबी आकृति वाली महिला, मोटी महिला, लंबी मोटी महिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर, ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 कह रहा है, खड़ी रेखाओं के प्रयोग से लंबाई बढ़ती है और लंबाई कम होती है, मोटापा बढ़ा यानी मोटापा बढ़ता प्रतीत होता है, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, खड़ी रेखाओं के प्रयोग से लंबी ओफो देखिए इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पूरे 40 हो जाते हैं। प्रौढ़ एवं वृद्ध व्यक्ति के लिए प्रधान उत्तम रहते हैं, चमकदार रंगीन भड़कीले रंग के, या हल्के सफ़ेद या गर्म रंग के। तो प्रौढ़ के लिए, वृद्धि के लिए प्रधान उत्तम हैं। तो चमकदार रंगीन भड़कीले हल्के एवं सफ़ेद। तो जो वृद्धों की बात कर रही, प्रौढ़ और वृद्धों की, तो चमकदार रंगीन एवं भड़कीले, ये द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए तो आज हम अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार। मिलते हैं हम यानी अगली वीडियो में, लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।